नमस्कार साथियों, हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं कि दो सदिश रेखाएं होती है या दो वेक्टर होते हैं, तो उन दो वेक्टरों के बीच कोण कैसे ज्ञात करते हैं। चाहे रेखाएं दी गई हो या वेक्टर कार्तीय रूप में दिए गए हो, तो उनके मध्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दो कंटेंट लिखे हुए हैं, दो सूत्र लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो ये सदिशों का अदिश गुणनफल दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसका परिमाण बराबर में होगा परिमाण में ए वेक्टर, परिमाण में बी वेक्टर, कोस थीटा। ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इसी प्रकार ये है सदिशों का सदिश गुणनफल। इसे लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इनका परिमाण लगा हुआ है बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। तो ये सदिश रूप में जब वेक्टर हमको देके रखे तो सदिश गुणनफल के आधार पर आप कोण निकाल सकते हो, और अदिश गुणनफल के आधार पर भी आप कोण निकाल सकते हो। कार्तीय रूप में कोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, फार्मूला ये है cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से अंडर रूट में a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है सूत्र को अगर जल्दी से याद रखना है तो याद रखने का तरीका ये है कि a प्लस b प्लस c और 12 12 12। ठीक है, तो सूत्र याद हो जाएगा। और यहाँ पर भी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ सभी के साथ 1 और यहाँ सभी के साथ 2, तो फार्मूला आसान बन जाता है। विशेष परिस्थितियों में जब थीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया उस समय ये पूरा जो पोर्शन है ये पोर्शन 0 हो जाता है, ये सारा पोर्शन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाता है 0। तो जब भी आपको दिया गया हो कि दो वेक्टर हैं और वे परस्पर लंबवत है, लंबवत है मतलब ये टी उल्टा आके खड़ा हो गया ऐसा है, तो हम ऐसा कहेंगे कि इन दोनों वेक्टरों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कहने का मतलब सीधा सा ये है, ए वेक्टर इधर जा रहा था और इसी के थ्रू बी वेक्टर ऐसे जा रहा था, तो इनके बीच में कुछ था, वो कुछ क्या था 90 डिग्री, और इसी को हम क्या कहते हैं लंबवत कहते हैं। ये दो वेक्टर क्या हो गए लंबवत हो गया, इसका कॉन्सेप्ट। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम के फल है जो आपको अभी दिखाई देंगे। परस्पर लंबवत है, क्या कह रहा है कि ए वेक्टर बराबर 2i प्लस aj माइनस 1k, बी वेक्टर बराबर 2i माइनस j माइनस k, परस्पर लंबवत है। तो आप सभी को जानकारी अभी थोड़ी देर पहले हो गई थी। सर किस बात की हो गई थी, परस्पर लंबवत जब होते हैं तो थीटा कितने डिग्री का हो जाता है 90 डिग्री का हो जाता है। जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो दुनिया वाले प्यार से क्या कहने लगते हैं, ये कहने लगते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अदिश गुणनफल करना है। तो सबसे पहले ए वेक्टर को कॉल किया, ए वेक्टर आया 2i प्लस aj माइनस 1k। फिर बी वेक्टर को कॉल किया, ये भी आया 2i माइनस j माइनस k। हमें अदिश गुणनफल करना है, क्या करना है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल में
गुणांकों के गुणा हो जाते हैं, कोफिशिएंट्स के गुणा हो जाते हैं। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका a है और इसका -1 है। इसका 2 है, इसका -1 और इसका -1। तो 2 से 2 गुणा करेगा कितना आ जाएगा 4। ये इससे गुणा करेगा कितना आ जाएगा -1 और ये इससे गुणा करेगा कितना आ जाएगा +1। और ये किसके बराबर थे 0 के। 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 इधर आ जाएगा तो -5 बराबर -1, माइनस तो माइनस को चमका दिया, a बराबर 5। तो हमें क्या करना था, हमें a का ही मान निकालना था। a बराबर कितना आ गया 5 आ गया। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में बनते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कोण ज्ञात करना। दो सदिश दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं 2 सदिश दिए हुए हैं। ये दूसरा सवाल, a वेक्टर बराबर i माइनस जे प्लस 5k, b वेक्टर बराबर i प्लस 2j माइनस 3k। तो दो वेक्टरों के बीच में कोण निकालना। क्या कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं सर। 3 भी कर सकते हैं क्या, 3 भी कर सकते हैं। आप इस सूत्र को भी लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो और इसको भी लगा सकते हो। सर आसान कौन सा पड़ेगा, मैंने कहा कि ये वाला आसान पड़ेगा। सर कैसे पड़ेगा, हमने लिखा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इनका परिमाण बराबर a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा। हमें थीटा चाहिए, ये गुणा में है तो ये इनके चरणों में जाएंगे। a वेक्टर डॉट b वेक्टर का परिमाण डिवाइड बाय परिमाण में एक वेक्टर, परिमाण में b वेक्टर बराबर cos थीटा। अब देखिए हमें सबसे पहले तो a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, सभी को ध्यान होगा। इसका गुणा इसमें करना, इसका इसमें करना, इसका इसमें करना। मैं इधर निकाल के बता देता हूं आपको। a वेक्टर डॉट b वेक्टर, देखिए 1 का गुणा 1 से किया कितना हो गया 1, इसका गुणा इससे किया कितना हो गया -2, इसका गुणा इससे किया कितना हो गया -15। देखिए ये 1, ये -17 बराबर में -16। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना निकला -16। तो हम यहाँ लिख देते हैं -16 और इनका परिमाण लगा दी। अब a का परिमाण और b का परिमाण निकालना। तो a का परिमाण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, इसके गुणांक का स्क्वायर, इसके गुणांक का स्क्वायर, इसके गुणांक का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 1 धन 1 धन 25। कितने हो गए अंडर रूट के 27। यहां से कुछ बाहर निकलता है क्या, हाँ तो ये निकल जाता है 3√3। अब b का परिमाण निकालना है, तो आप लोगों ने कोशिश की होगी निकालने की, कोशिश में आप लोग सफल भी होंगे। कितने सफल हुए बताओ जरा, क्या इतने ही सफल हुए, हाँ सर बताओ कितना आएगा 1 4 और ये 9, ये सब जोड़कर कितने हो गए 14। वैल्यू को पुट करते हैं, ये 3√3, ये √14 बराबर में cos थीटा। थीटा बराबर कितना आ गया 16/3√3 √14 cos इनवर्स। ये इसके बीच में कोण निकल गया। इस प्रकार से हम इसका कोण निकाल लेते हैं। तो इसके आगे के वीडियो में कुछ और बातें करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बराबर i प्लस लेमडा जे प्लस 2k, b वेक्टर बराबर म्यू i प्लस j माइनस k परस्पर लंबवत है और a का परिमाण b के परिमाण के बराबर है। तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहा है कि सबसे पहले तो दिमाग लगाकर थोड़ा सा सोचना है और इस लाइन की ओर जाना। क्या कह रहा है कि दो सदिश दे रखे हैं और वे परस्पर लंबवत है। तो जब भी कोई दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0।
ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकलता है, ए वेक्टर बराबर आई प्लस लेमडा जे प्लस 2k, बी वेक्टर बराबर म्यू आई प्लस जे माइनस के, इसके गुणांक का गुणा इससे, इसके गुणांक का गुणा इससे और इसके गुणांक का गुणा इससे। तो हमने निकाला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ये होता है। तो ये हो गया म्यू, ये हो गया प्लस में लेमडा और ये हो गया माइनस में 2 बराबर 0। तो म्यू प्लस लेमडा बराबर 2, ये हमारा समीकरण निकल गया। इस प्रकार से हमको समीकरण निकालना था, ये समीकरण निकल गया। आइए भाइयों देखते हैं अगला टॉपिक, प्रक्षेप। प्रक्षेप मतलब होता है परछाई, ए वेक्टर की परछाई बी पर, ये हमको देखना है। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर का और बी वेक्टर के इकाई सदिश का अदिश गुणनफल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के इकाई सदिश का अदिश गुणनफल, ये क्या कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्रक्षेप बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय परिमाण में बी वेक्टर। ये कैसे बना, ये ऐसे बना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का इकाई सदिश, इसे कहते हैं इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका आप सभी जानते हैं सर, कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय परिमाण में बी वेक्टर। और इसे मैं आगे चल के ऐसे लिख देता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय परिमाण में बी वेक्टर। हम लोग इस सूत्र को जानते हैं कक्षा 12वीं से, परंतु वास्तव में सूत्र तो ये है जो हमने लिखा, प्रक्षेप का सूत्र ये तो बनाया जाता है, ये तो इसके थ्रू आया। तो परीक्षा में इसी कंटेंट पर चीज पूछी जाएगी, आपसे पूछ लिया जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्रक्षेप को के सूत्र को लिखिए। तो सूत्र में 4 ऑप्शन दे देंगे और ऑप्शन में आपको ये देगा, ये नहीं देगा, ये देगा। तो आपको याद होना चाहिए ए वेक्टर डॉट बी का इकाई सदिश, ये होता है प्रक्षेप का फॉर्मूला। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को जानते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करना है, पर मोस्टली आपसे यहाँ पर वो सूत्र ही पूछेगा। यहाँ से 100% ये सूत्र इस बार एग्जाम में पूछने वाला है, वर्ग 2 में आपसे ये पूछेगा, लिख के ले जाओ, परीक्षा में आ रहा है तुम्हारी। देखिए मजाक नहीं कर रहा। सबसे पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट निकालेंगे, अदिश गुणनफल, और बी का क्या निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 5 है। ये तो हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 6 और ये हो गया हमारे पास 15। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 15 और 6 कितने हो जाते हैं, 21, और 21 और 2 कितने हो गए, 23। ये निकला हमारा। अब हम निकाल लेते हैं बी का परिमाण। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5 का 25। जोड़ लो, कितने हो गए 29, 25 और 4 29, और 29 और 9 कितने हो जाएंगे, बताओ, ये हो जाएंगे 29 और 9 38। ठीक है, अंडर रूट में 38 आ गया हमारे पास। तो आंसर क्या बनता है, प्रक्षेप, प्रक्षेप बन जाता है प्रक्षेप बराबर 23 बटे अंडर रूट 38। ये ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप याद कर लिया। एक प्रक्षेप से रिलेटेड प्रश्न आएगा, या तो ऐसे पूछेगा या फिर ये पूछेगा, और मैं कह रहा हूँ 100% ही आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं।